चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्लास 10 हमारे पास क्या है, ये क्लास 10 का स्ट्रेट लाइन हमें पढ़ना है। ठीक, तो चलो इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज हमें पढ़नी होती है, हमने जो रिवीजन करा दी प्रीवियस वीडियो में, ये मेरी स्ट्रेट लाइन की सेकेंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज नोन एज स्लोप। इसे हम स्लोप कहते हैं। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। सो स्लोप को हाउ टू मेजर स्लोप? स्लोप कैन बी मेजर्ड बाय द tan थीटा। tan थीटा एंगल इज गिवन एंड वी टेक tan थीटा, दैट वी फाइंड आउट, देन वी फाइंड गॉट स्लोप। स्लोप हम पा सकते हैं कैसे? टेकिंग tan थीटा ऑफ दिस एंगल। ठीक, तो स्लोप इक्वल टू m tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2। अच्छा सॉरी, अगर ये नहीं गिवन है, अगर कोई दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट गिवन है x1 कामा y1 और एक पॉइंट गिवन है x2 कामा y2, एक पॉइंट गिवन है x2 कामा y2, तो हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमने एक कंडीशंस बता दी, इफ टू लाइंस आर पैरेलल इट मींस दे हैव सेम स्लोप। Two lines are perpendicular if the product of the slope is -1, it means its slope is if lines are then the lines are perpendicular. Okay, the angle between two lines tan theta equal to m2 minus 1 plus का m1 m2, theta equal to tan inverse, जो अभी नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा हाई स्कूल में कि tan inverse कैसे निकालते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसे बोलते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं। तो फिर आज tan थीटा बराबर m2 minus m1 upon 1 plus का m1 m2, ये इस तरीके से हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस हमारे पास आ गए। फिलहाल ये तो मेरा प्रीवियस टॉपिक था। आज का टॉपिक हमारा जो स्टेट चलेगा वो ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन। वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन में हम 4 तरीके के लाइंस डिस्कस करेंगे आईसीएससी में। कैसे कैसे? वेरियस फॉर्म, पहला, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो y इक्वल टू a इज बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर। ठीक है, if a line is parallel to y axis x equal to b where b is belonging to any real number. Slope intercept form of line, slope intercept form of line देखते हैं हम लोग ये कैसे करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, हमने क्या किया, कोई एक ट्रायंगल ले लिया, या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देता हूँ। अब यहाँ पे जब मैंने लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या किया, ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा, ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना, ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा, ये थीटा तो ये होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। गुड, तो अब यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट x कामा y ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट x कामा y, तो जो हमारे पास ये आएगा वो बच्चे देखो, ये पूरा बेटा y, ये निकला c, तो ये निकला y माइनस c। ठीक, और ये मेरे पास कितना होगा, ये x होगा। ठीक, तो अब लगा लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा या स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं y माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसे हम लोग क्या लिख देते हैं, m इक्वल टू y माइनस c अपॉन x। तो क्या आ गया मेरे पास, y माइनस c इक्वल टू mx, y इक्वल टू क्या आ गया, mx प्लस का c। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जरूर। क्या समझ में आया कि हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू दिस, एक पॉइंट x कामा y लेते हैं, इस ट्रायंगल में अप्लाई कर देते हैं, तो y माइनस का y इक्वल टू x प्लस का c। याद रखना ज्यादा जरूरी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन जो होती है वो ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब लेके आते हैं हम लोग क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट, ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, ये हमारे पास इक्वेशन है, मान लिया मैंने कोई एक इक्वेशन है जो पास हो रही है x, हाँ पास हो रही है x1 कामा x कामा y, तो होता ही होता है, पास हो रही है x कामा y है ये, एक पास हो रही है x2 कामा y2 से, x1 कामा y1 से, x1 कामा y1 से। तो हमारे पास जो स्लोप निकलेगा m, वो किसके बराबर निकलेगा, y माइनस का y1
विद इन ब्रैकेट x माइनस का x1। तो यहाँ से y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। क्यों? A line which passes through the one point having slope m, the equation of a line is y minus y1 equal to m x minus का x1, m x minus का x1। ये हमारे पास हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। चलो इस पे एक क्वेश्चन भी यही मैं करा देता हूँ। मैंने कहा equation inclined with the axis with 45 and it passes through 3, 2। तो हम कैसे लगा सकते हैं? यहीं पे ऐसे लगा सकते हैं, y इक्वल टू y माइनस का y1, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1। वी नो दैट m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो y माइनस का y1 कितना है? 2, ये tan 45, ये कितना होने वाला है? tan 45। x माइनस x1 कितना होने वाला है? 3। तो y माइनस 2 इक्वल टू 1x माइनस 3। तो x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 2, x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। बात समझ आ गई? ओके नेक्स्ट। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म। बस 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? इफ a line which passes through 2 points, a line which passes through 2 points, two point कौन से? x1 कामा y1 और x2 कामा x2 कामा y2। ठीक है, लाइन पासेस थ्रू। मान लेते हैं कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, उसका इक्वेशन हमसे बताने के लिए कहा जाता है। मान लेते हैं ये लाइन है, वो लाइन किससे पास हो रही है? एक पास हो रही है x1 कामा y1 से, दूसरा पास हो रही है x2 कामा y2 से। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का हम इक्वेशन स्लोप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। और एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस का x1। तो y माइनस का y1 इक्वल टू m का क्या मतलब है? y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1 विद इन ब्रैकेट x माइनस का x1। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। समझ आ गया होगा। एक दिया नहीं गया है लेकिन तब भी मैं बता दूं, एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है x एक्सिस एंड y एक्सिस को वो लाइन कट करती है। मान लो ये कट करेगा यहाँ से यहाँ तक A पे, और ये यहाँ से यहाँ तक कट करेगा B पे। तो मैं पूछूंगा तो इसका इक्वेशन जो आता है कैसे आता है ये भी देखा जा सकता है। यहाँ पे a कामा 0 और यहाँ पे 0 कामा b। तो अभी बताया 2 इक्वेशन से पास होने पहले स्लोप निकाल लेते हैं। कैसे? 0 माइनस बी अपॉन a माइनस 0, इट मीन्स माइनस b बाई a। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम पॉइंट इस पे पुट करते हैं। y माइनस का y1 इट मीन्स y1 मीन्स 0 इक्वल टू x माइनस का x1 मतलब a, और अपॉन माइनस b बाई a मल्टीप्लाई करते हैं। ay इक्वल टू माइनस bx प्लस का ab, यहाँ लाते हैं bx प्लस का ay इक्वल टू ab मल्टीप्लाई करते हैं। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये मेरा फॉर्म आ जाता है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 के। समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गए, हमारे पास इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन। चलो इस पे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच x इंटरसेप्ट इज 3 एंड y इंटरसेप्ट इज -2। तो क्या हो जाएगा? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। जब एलसीएम लेंगे तो 6, 3 2 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन हो गई। बात समझ आ गई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अच्छा है। अभी मैं इस पे काफी क्वेश्चन करके
दिखाऊंगा। अब हम लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। वो हमारे पास कितने पॉइंट्स है? 4, मेनली 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बार रिवीजन, जस्ट क्विक रिवीजन। y इक्वल टू mx प्लस सी, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ये पॉइंट स्लोप, ये पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। उसके बाद में y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1 विद इन ब्रैकेट x माइनस x1 और x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 1 2 3 4। क्या पहला कौन सा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट। दूसरा कौन सा? एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। दूसरा 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। तीसरा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। 4 टाइप्स की इक्वेशन ऑफ लाइन होती हैं, इसके सिवा और नहीं होती हैं और भी होती हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे क्लास 10th ML अग्रवाल में इतनी है, ठीक। आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक। ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच स्लोप इतना है, y इंटरसेप्ट इतना है। तो हमने y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी बेस्ट है। इससे सीख लेंगे हम लोग कि y बराबर mx प्लस सी क्या होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे इसका, जब इसका सलूशन देखेंगे तो क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप मतलब m की वैल्यू, c की वैल्यू। तो सीधी सी बात है, y बराबर m के प्लेस पे 3x और -5। पहले का सलूशन ये है, ठीक। दूसरे का सलूशन हम लिखेंगे दूसरा, y इक्वल टू -2/7x और +3। तो इसे थोड़ा सॉल्व करना चाहो, 7y इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं? -2x प्लस का 21, 2x प्लस का 7y इक्वल टू 21, ठीक। थर्ड वाला अगर हम समझाने की कोशिश करें तो ग्रेडियंट हमारे पास 3, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? स्लोप। तो y बराबर कितना होने वाला है? √3x - 4/3। इसको भी सॉल्व कर लेना। फोर्थ वाला जो है इंक्लिनेशन 30 दी रखा है, तो y बराबर tan थीटा हम लगा देते हैं, tan 30x और +2। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3x + 2। मल्टीप्लाई करते हैं y√3 और x प्लस का 2√3, तो ये आ गया x माइनस का y√3 और प्लस का 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन हो गए। ये किस पे था? y बराबर mx प्लस सी पे था। अब मुझसे पूछा गया है, इक्वेशंस दे रखे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं फाइंड स्लोप, हमें स्लोप बता दो एंड y इंटरसेप्ट बता दो। वो रिवर्स देखते हैं। इस 7 का फर्स्ट, जब 7 का फर्स्ट x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू x माइनस 1, 2y इक्वल टू, हमने 2y को उधर भेज दिया, 2y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू 1/2x माइनस का 1/2। तो m हमारे पास आ गया 1/2, c आ गया -1/2। सिंपल सी बात है, कंपेयर कर दिया। किससे कंपेयर कर दिया? y बराबर mx प्लस c से जब कंपेयर करूंगा, m आएगा 1/2, c आएगा -1/2, बस, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम सेकंड भी कर सकते हैं। क्या है? 4x माइनस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू 4x माइनस 9, तो y इक्वल टू 4/5x माइनस 9/5। तो हमारे पास m कितना आने वाला है? 4/5, c कितना आने वाला? -9/5, ठीक, गुड। इसी तरीके से हमारा थर्ड इक्वेशन जो होगा, 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। हम क्या लिख सकते हैं? 5y इक्वल टू -3x माइनस 7, तो y इक्वल टू -3/5x माइनस 7/5। तो m की वैल्यू -3/5 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -7/5, ठीक। बात समझ में आ गई? ये भी बात समझ में आ गई होगी। हमें करना क्या है? सिर्फ इन इक्वेशन को लिखना है y इन टर्म्स ऑफ x। ये हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा जा सकता। ये x बराबर 3 लाइन है जिसका स्लोप 0 है। ये कैसी लाइन है? x बराबर 3 लाइन है, इसका अगर स्लोप कोई पूछे तो 0 है। इसका x बराबर 3 लाइन, स्लोप हमारे पास, सॉरी, स्लोप जो होगा m बराबर tan थीटा, नॉट डिफाइन है, यहाँ पे नॉट डिफाइन है,
यहाँ स्लोप डिफाइन ही नहीं है, y बराबर स्लोप यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, स्लोप यहाँ पे डिफाइन नहीं है, थीटा यहाँ पे 90 बनेगा, क्योंकि देखो ऐसी ये लाइन जाएगी, x बराबर 3 लाइन ऐसे जाएगी, जब ये 390 ऐसे जाएगा तो थीटा यहाँ पे क्या होने वाला है 90, और m बराबर tan 90 डिफाइन ही नहीं होता, नॉट डिफाइन, तो हमारे पास ये नॉट डिफाइन आएगा। ठीक, y इक्वल टू 3 में क्या होगा, जो हमारे पास y इक्वल टू 3 में स्लोप बनेगा ही नहीं, यहाँ पे स्लोप हमारे पास 0 होगा, ये हमारे पास स्लोप क्या होगा 0, और y x इंटरसेप्ट जो mx प्लस c की जो वैल्यू आएगी वो इंटरसेप्ट y बराबर 3 वो 3 है, c कितना है यहाँ पे 3, x बराबर 3। ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया। यहाँ ये दो क्वेश्चन इंटरेस्टेड थे कि यहाँ पे हमारे पास ये लाइन कैसे बनेगी, एक बार देखा जा सकता है, y बराबर 3 लाइन ऐसे बनेगी ऊपर, तो बताओ इसका y इंटरसेप्ट कितना है 3, y इंटरसेप्ट कितना है 3, y इंटरसेप्ट 3, लेकिन क्या ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, नहीं, तो 0 एंगल तो बना रही है, स्लोप 0 है इसका, लेकिन हाँ इंटरसेप्ट है। ये लाइन कैसी है, ऐसी, कितना x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, राइट एंगल 90, tan 90 कितना होता है 95। ये पूरा हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन कौन सा डिस्कस करेंगे, 8, 9, 12 एंड 13। जो मैं 10, 11 छोड़ रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज दी गई हैं उसे पुट कर दी जाए बस। ठीक, तो आसान है। मैंने कहा PQ इज अ लाइन, राइट डाउन द स्लोप ऑफ दिस एंड एंगल। तो हमें स्लोप निकालना है, तो मैं बार बार सिखाता हूँ, इसे y बराबर mx प्लस c लिखते हैं हम लोग, y बराबर क्या लिख लेते हैं, तो 3y इक्वल टू लिख सकते हैं 3x माइनस 7, y इक्वल टू x माइनस का 7/3। ठीक, ये लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद हमें पता चलेगा m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो हमने लिख दिया राइट डाउन द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, m बराबर 1। अब जो m होता है उन्होंने कहा एंगल बताइए आप, हमने कहा m इज इक्वल टू, इट मींस tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, tan 45 पे, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो हमारे पास एंगल आ गया 45 डिग्री और स्लोप आ गया 1। ठीक, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एंगल निकालना पड़ेगा, एक ये एंगल निकल के आएगा, एक ये एंगल, क्योंकि हमेशा हमने बताया है कि हम लोग जो मेजर करते हैं स्लोप वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हम एंगल मेजर करते हैं। ठीक, चलो, तो हमने y बराबर जब ये लिखा है तो इसका तो m डायरेक्ट क्या लिखना है 1, tan थीटा इक्वल टू tan 45 है, इट मींस थीटा इक्वल टू 45, तो ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जब कंपेयर करेंगे y बराबर √3x माइनस 1, तो m इक्वल टू √3, तो tan थीटा इक्वल टू किसके, tan 30, तो सॉरी tan 60, तो थीटा बराबर किसके 60, तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो गया 60, ये 60 और 45 है, तो अब क्या वो लगा देते हैं, इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जब लगाएंगे हमें पता चलेगा 45 प्लस थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू किसके 15 डिग्री, थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, और ये इस तरीके से हो जाएगा। सही है, वेरी गुड। ठीक, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग पास 12 है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y बराबर mx प्लस c passes through the point 1, 4 and -2, 5, तो डिटरमाइन c। तो इसको कैसे हम लोग लगाते हैं, इसको हम लोग लगाते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c है। ठीक, तो हमारा ये इक्वेशन इससे भी पास हो रहा है, इससे भी पास हो रहा है, जब जिससे इक्वेशन पास होती है उसे सेटिस्फाई भी करनी पड़ती है। चलो, तो हमने पुट कर दिया 1, 4 से मान लेते हैं, चलो पास हो रही है, तो नाउ इक्वेशन बिकम y इक्वल टू 4 m इंटू 1 प्लस c, तो हमारे पास आ गया m प्लस c इक्वल टू 4k, ये इक्वेशन 2 है। और
ये किससे पास हो रहा है? -2 कामा -5 से। तो जब ये -2 कामा -5 से हो रहा है तो क्या लिखेंगे? -5 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस c के, -2m इक्वल टू 2m प्लस c इक्वल टू -m। तो हमारे पास ये भी आ गया। ठीक है, अब दो इक्वेशन, दो अननोन, हम सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। c की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? c बराबर निकाल सकते हैं 4 -m। पुट करो 2m प्लस का 4 -m इक्वल टू -m। तो -3m इक्वल टू -9, इट मीन्स m इक्वल टू 3। m 3 होगा तो c 1 होगा। आ तो गया 4 -3 तो हो जाएगा c 1 हो जाएगा। अगर m 3 है तो c 1 होगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा डिस्कस हो गया। ठीक, अब आते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point 2 -5 at y intercept is इतना। तो इसकी थोड़ी सी कहानी बनाने की कोशिश करूं तो y इंटरसेप्ट दे रखा है इन्होंने -3, मतलब ये इक्वेशन न बनाया जाए, ऐसा बना देते हैं हम लोग। y इक्वल टू -3 और passes through the point 2 -5। तो ये मेरे पास 2 -5 हो गई। ठीक है, देखते हैं कैसे लगाएंगे। क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं हम लोगों ने? इसे मान लिया ये जो 3 है इसको मान लिया 0 -3 मान सकते हैं। x एक्सिस पे है, y इंटरसेप्ट है। 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन की लाइन या तो हम स्लोप निकाल लेते हैं m -3 और +5 अपॉन 0 -2। तो ये 5 -2 2 अपॉन -2 -1 आ गया। तो y माइनस का y1, y माइनस का y1 और इक्वल टू x माइनस का x1 अपॉन -1। ठीक है, तो ये आ गया y प्लस 3 माइनस x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई। किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, अगर किसी प्रॉब्लम हो तो पूछ दो। क्या मैंने बता दिया? y इंटरसेप्ट 3 था। y इंटरसेप्ट 3 मतलब बेटा नीचे y एक्सिस को ये कट कर रहा होगा। नीचे y एक्सिस को ये क्या कर रहा होगा? कट कर रहा होगा। जब नीचे ये y एक्सिस को कट कर रहा है इसके पॉइंट्स क्या होंगे? 0, -3। ये क्वेश्चन आसान हो गया। 0, -3 2, -5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्कशन हो गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू इतना हैविंग स्लोप इतना। तो कैसे किया जाए हम लोग बताओ कोई? बहुत आसान है कि हमने बताया था y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। क्या होगा? पॉइंट स्लोप, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। तो y माइनस का y1 हमारे पास कितना है? 2 इस इक्वल टू m है 2/5। x माइनस x1 हमारे पास कितना है? 1 + 1। ठीक, तो 5y माइनस 10 इक्वल टू 2x प्लस 2। तो 2x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 हमने 16 तो ग्रेडियंट निकालेंगे था, वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। 15 भी आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द EF ग्रेडियंट। आसान है। मैंने कहा 2 पॉइंट हैं, वो पॉइंट E क्या है मेरे पास? 0, 4। F पॉइंट मेरे पास क्या है? 3, 7। तो मुझे बताओ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कोई बता सकता है? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ EF हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 - 4 अपॉन 3 - 0। 7 - 3 3/3, इट मींस 1। सिंपल सी बात है। 7 - 4 3 और 3 - 3 3 1। अब 1 कहाँ होता है? tan थीटा 45। अगर कोई बच्चा थोड़ा होशियार होगा, tan 1 तो थीटा, इट मींस थीटा इक्वल टू 45। वो जो लाइन होगी 45 डिग्री पे झुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं। चल इक्वेशन में पूछ दिया तो इक्वेशन में बता देते हैं। y माइनस y1, y1 हम मान लेते हैं इससे पास हो रही है। तो 4 इक्वल टू 1 x माइनस 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, समझ आ गया? ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। ठीक, अब अगर हमसे पूछा जाए द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर EF इंटरसेक्ट x एक्सिस। अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिए मतलब x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब y, x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब y इक्वल टू 4।
तो वो y इक्वल टू 4 x कोऑर्डिनेट वेयर x है। अच्छा x क्या कह रही है, द कोऑर्डिनेट पॉइंट वेयर द EF इंटरसेक्ट x एक्सिस, नहीं x बचेगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा x इक्वल टू 4, अगर y इक्वल टू 0 हुआ तो x इक्वल टू -4, तो हमारे पास आ जाएगा 0, -4, 0, कितना आ जाएगा -4, 0, -4, सॉरी मैं उल्टा लिखा हूँ, -4, 0, ये हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अगर कोई लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब अगर x एक्सिस पे करती है तो y कोऑर्डिनेट 0, अगर y एक्सिस पे करती है तो x कोऑर्डिनेट 0 मस्ट है होना। और जब उस इक्वेशन में x और हर इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ लाइन में x एंड y होगा तो उसके x 0 y 0 करके हम इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। इसी पे एक बहुत बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरसेप्ट मेड ऑन द लाइन। इस लाइन द्वारा जो इंटरसेप्ट बनाया जाएगा 2x - 3y + 12 = 0, ये आप बताइए। तो हम क्या करते हैं, x 0 पुट करते हैं, x 0 पुट किया तो y मेरे पास कितना आ गया 4, ठीक है, -4, तो मेरे पास जो y इंटरसेप्ट आ गया कितना आ गया 4, y इंटरसेप्ट कितना आ गया, y इंटरसेप्ट जो आ गया 4, ठीक, x 0 y 0 पुट करते हैं तो x आ जाएगा -6, तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया, ये x इंटरसेप्ट जो आ गया -6, मतलब इसे कह दें हम तो a, इसे कह दें हम तो b। चलो अनदर मेथड इसका देखते हैं, क्योंकि हमने सिखाया था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, क्या बताया था, x/a y/b। क्या इसको हम इंटरसेप्ट में चेंज कर सकते हैं, 2x - 3y = -12 का डिवाइड करो, x/2 -12 और -3y/-12 = 1, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 4 जा 2 1 जा, x/-6 + y/4 = 1, तो ये a इंटरसेप्ट कितना आ गया, a इंटरसेप्ट आ गया -6। हम उल्टा कर रहे हैं, x 0 पुट करूंगा तो y इंटरसेप्ट, y x 0 पुट करूंगा तो y इंटरसेप्ट, ये मेरे पास a आएगा, ये x इंटरसेप्ट, सॉरी हाँ यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलती हो गई, ये a है और ये b है। x इंटरसेप्ट मेरे पास कितना -6, y इंटरसेप्ट मेरे पास कितना 4, तो चाहे पुट करके 0 लाया जाए या तो क्या किया जाए, माइनस मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, x/a y/b = किसके, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब क्या डिस्कस करेंगे, 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, 19 ठीक, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पासेस थ्रू इतना एंड कोलिनियर बताना है। कोलिनियर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट जो होगा, P मतलब 5, 1 और Q इन द सेंस 1, -1 एंड PQ R जो है 11, 4, इन 2 पॉइंट से हम इक्वेशन बना लेंगे और वो उसी लाइन पे है, ये इन 2 पॉइंट से हम इक्वेशंस बना लेंगे और 11, 4 भी इसी लाइन पे है, इसका मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 11, 4 उस पे पुट करेंगे, 0 आ गया, इसका मतलब सही है, नहीं तो फिर गलत है। चलो करते हैं, पहले एक काम करते हैं, हम स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ PQ जब निकालेंगे तो -1 - 1/1 -5 तो आ जाएगा -2/-4, मतलब 1/2 आ गया, 1/2। अब स्लोप ऑफ ये 1/2, स्लोप ऑफ ये, ठीक। अब चलते हैं, y माइनस का y1 का क्या मतलब 1 और x माइनस का x1 मतलब 5 और यहाँ पे 1/2, ठीक। चलो 2y - 2 = x - 5 है, x - 2y - 3 = 0, ये मेरे पास आ गया x - 2y - 3 = 0, ये इक्वेशन आ गई। क्या ये इक्वेशन इस 11, 4 को सेटिस्फाई कर रही है, 11, 4, तो 11 माइनस का 2 × 4 - 3, तो 11 माइनस का 11 0, hence proved these lines are collinear। ये जो लाइंस हैं P Q R ये सब क्या है, कोलिनियर हैं।
क्यों कोलिनियर है? क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक इक्वेशन बनाया मैंने उसी के पॉइंट्स को, तो इस तरीके से हम इस पे कोलिनियर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।